अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ब्रेन अनाटमी। आज की वीडियो में हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस और उनका मेमोरी स्टोरेज के अंदर रोल और उनका डिफरेंट जो स्टिमुलस बॉडी को रिसीव होते हैं, डिफरेंट बॉडी को जो फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं उनमें किरदार, और साथ ही साथ जो ब्रेन है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर किस तरह से रोल परफॉर्म करता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल्ड डिस्कस करेंगे और उसके फंक्शंस को भी, हर पार्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेन स्ट्रक्चर सबसे पहला जो हिस्सा है दैट इज़ सेरिब्रम। ब्रेन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है और ये क्या करता है, ये थिंकिंग में इन्वॉल्व है, मेमोरी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इमोशंस और वॉलंटरी एक्शंस जितने भी हम लेते हैं, यानी सोच समझ के जितने भी हम काम करते हैं, उन सब में ये इन्वॉल्व होता है सेरिब्रम। ये अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर, तो आपको ये जो हिस्सा यहाँ पे ब्लू, ग्रीन और ये जो है वो पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, यानी ये सबसे जो अपर पार्ट है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तीनों पार्ट्स को कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो हिस्सा है दिस वन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारा हिस्सा जिसमें आपको यहाँ पे फ्रंटल लोब है जो कि लेबल्ड है, इसको ब्लू हिस्से को लेबल किया गया है, और उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका पैराइटल लोब है सेंटर वाला हिस्सा, और ये इसका ऑसिपिटल लोब है जो कि बैक साइड वाला हिस्सा है। तो ये तीनों पोर्शंस जो कि अपर साइड ऑफ द ब्रेन है, ये क्या है, ये सेरिब्रम है। काम क्या था इसका, काम था थिंकिंग, मेमोरी फॉर्मेशन, जो हम मेमोरी बनाते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसके साथ साथ ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और वॉलंटरी एक्शंस जितने भी हम सोच समझ के काम करते हैं, जितने भी हम बाय चॉइस एक्शन लेते हैं, वो सारे ये तीन हिस्से कंट्रोल करते हैं। मज़ीद आगे चल के और चीज़ें भी इस सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट हमारे पास है दैट इज़ सेरिबेलम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया दैट इज़ सेरिब्रम, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम देखते हैं। सेरिबेलम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेरिबेलम। इसको आप छोटा दिमाग भी कहते हो, और ये ब्रेन की बैक साइड पे यहाँ पे मौजूद है दिस वन। ये मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ सेरिबेलम। अब ये सेरिबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, यानी जितने भी हम काम करते हैं उनको मूवमेंट से रिलेटेड उनको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे लिप्स की मूवमेंट चल रही है, साथ में आपको समझाने के लिए हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूँ, हेड मूवमेंट्स कर रहा हूँ फॉर मेकिंग एक्सप्रेशंस। तो ये सारे काम जो है ये कहाँ से हो रहे होते हैं, सेरिबेलम से हो रहे होते हैं। तो यानी एक काम परफॉर्म करते वक्त, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मूव करना इन कोऑर्डिनेशन इज़ डन बाय सेरिबेलम। ये बैलेंस और पोस्चर्स में भी इन्वॉल्व है। अगर यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैक साइड पे चोट लगी है तो उसका जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया, यानी वो बॉडी जो है वो बैलेंस में नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो कोई भी पर्सन जो है उसका बैलेंस और उसका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, दैट इज़ मेंटेन्ड बाय सेरिबेलम। मज़ीद देखें तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, थर्ड पोर्शन इज़ ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम अगर आप देखें तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में अगर आप देखें तो जो है ये पॉन्स है, फिर मेडोला ब्लॉन्गेटा है, और फिर अगली साइड पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेन स्टेम क्या काम करता है, इट कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसने क्या करना है, ये इस पूरे अपर ब्रेन को, यानी ये जो सारा ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कनेक्ट करना होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। कंट्रोल वाइटल लाइफ फंक्शंस, जो भी
लाइफ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो पॉन्स, क्योंकि पॉन्स के अंदर भी बहुत सारी जो न्यूरॉन्स हैं वो मौजूद होती हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं। तो जो बॉडी के बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो यहाँ से भी कुछ प्रोसेस हो रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसका जो अभी मैंने आपको तीनों लोब बताए थे, सेरिब्रम के अंदर फ्रंटल, फिर पैराइटल और टेम्पोरल लोब है और फिर ऑसिपिटल लोब है। तो ये जो लोब हैं इनको अगर हम देखें, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल जो है वो यहाँ सामनी साइड से आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, टेम्पोरल लोब। तो देयर आर 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। तो ये जो जो चारों लोब्स हैं इनको अगर हम देखें तो फ्रंटल लोब क्या करता है, प्लानिंग डिसीजंस, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उनको प्लान करता है। मेकिंग पर्सनैलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको बनाने में और वॉलंटरी मूवमेंट्स करने में इन्वॉल्व होता है। अगर हम देखते हैं पैराइटल लोब को, तो पैराइटल लोब प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशंस, ये जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं उनको प्रोसेस करता है। लाइक टच है, फिर टेम्परेचर है, पेन है, ऑल दीज आर सेंसरी इंफॉर्मेशंस। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो आप टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं, तो जो गर्मी है या सर्दी है उसको ये पैराइटल लोब जो है वो प्रोसेस करता है। टेम्पोरल लोब पे आ जाते हैं, जो कि ये सामनी साइड पे हमें नज़र आ रहा था, हमने लेबल किया है यहाँ पे इस जगह पे, दिस इज़ टेम्पोरल लोब। तो ये क्या काम करता है, मेमोरी बनाने में इन्वॉल्व है, हियरिंग में इन्वॉल्व है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, यानी जो ज़ुबान हम बोलते हैं उसमें मुख्तलिफ वर्ड्स और जो चीज़ें प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे होती है। फिर ऑसिपिटल लोब है जो कि विजुअल, ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है, दिस इज़ ऑसिपिटल लोब, और ये क्या करता है, ये विजुअल जो प्रोसेसिंग है, यानी देखने से मुतल्लिक जितने भी काम हैं और इंटरप्रिटेशंस हैं, डिसीजंस लेना है, वो ये लेता है। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो ये आप कह लें जितने भी अभी पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, फिर उसके बाद 4 लोब्स डिस्कस किए हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन बना रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ द हाइपोथैलेमस। तो अगर हम हाइपोथैलेमस पे आते हैं, तो हाइपोथैलेमस मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, यानी जो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, या वेस्ट की एक्सक्रीशन या वेस्ट की मैनेजमेंट है, वो सारी ये करता है। रेगुलेट हंगर, भूख को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, थ्रस्ट, प्यास, और उसके साथ साथ टेम्परेचर और स्लीप साइकिल जो होता है हमारा, उस वो भी हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो हाइपोथैलेमस, पहले मैं यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस दिखा दूँ, तो ये वाला जो लोब है ब्रेन का, दिस इज़ हाइपोथैलेमस हेयर, और हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नीचे की तरफ जो है हाइपोथैलेमस के साथ ही लिंक्ड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है टेम्पोरल लोब के अंदर थोड़ा सा इंसर्ट हुआ होता है। तो मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, बिकॉज़ ये अपनी सेक्रीशंस तो बनाता ही है, साथ ही साथ बॉडी के जो बाकी ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, या फिर पैंक्रियाज़ हो गया, या फिर और जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। तो दैट्स व्हाई हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज़ इट कंट्रोल द हार्मोनल सेक्रीशंस बाय अदर ग्लैंड्स। मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या है? इट कनेक्ट द लेफ़्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यहाँ पे आपको डायग्राम में तो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे होंगे हेमिस्फीयर्स, लेकिन अगर आप टॉप व्यू ऑफ द ब्रेन देखें तो ये जो ब्रेन है वो इस तरीके से सेंटर से क्या है, पार्टीशन्ड है, और एक राइट स्फीयर है और एक लेफ़्ट स्फीयर है। तो जो दोनों स्फीयर्स हैं, राइट हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ स्फीयर, और लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों को कनेक्ट करता है कौन? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम में क्या होता है, ये एक बैंड ऑफ न्यूरॉन होता है, ये एक न्यूरॉन का एक बैंड है जो दोनों जो ब्रेन के यहाँ अपर साइड में पोर्शंस हैं, रीजन्स हैं, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अभी पाथ ऑफ सिग्नल अगर हम डिस्कस करें कि जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोसेस होते हैं,
तो पाथ ऑफ सिग्नल में हमारे पास सबसे पहले तो बॉडी के ऊपर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज़ एक सेंस ऑर्गन है, ईयर जो कि वॉइस साउंड वेव्स को सिग्नल को रिसीव करते हैं, टंग टेस्ट सिग्नल्स को रिसीव करती है, तो ऑल दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के ऊपर सेंसरी नर्व्स होती हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंस ऑर्गन्स, फिर इनके ऊपर क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि डिफरेंट सेंसेशंस को रिसीव करती हैं और उनको भेज देती हैं किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। ब्रेन ने उनको फिर प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग के बाद फिर वो जो भी ब्रेन ने जो भी लिया होगा डिसीजन, वो आएगा किसकी तरफ, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, और मोटर न्यूरॉन्स उसको लेके आएंगी इफ़ेक्टर्स के पास, जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके जो नोज़ है, नोज़ एक सेंस ऑर्गन है जिसने क्या किया, स्मेल किया किसी डिलीशियस फूड को, उसका सिग्नल जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन के पास, ब्रेन प्रोसेस करेगा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से। एक ग्लैंड है हमारे माउथ के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड, जिसको ऑर्डर मिलेगा कि सलाइवा जनरेट करो। तो आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी डिलीशियस फूड को आप स्मेल करते हैं तो आपके माउथ पे सलाइवा जनरेट होता है। तो किसी चटपटी चीज़, अच्छी चीज़ का नाम लें तो सलाइवा जनरेट होता है। तो इट इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्स बाय द ब्रेन जो कि प्रोसेसिंग के बाद बनता है। मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं फंक्शन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर्स भी हमने डिस्कस किए, बहुत सारे उनके काम भी डिस्कस किए। अभी हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, या ब्रेन का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम फंक्शन देखें तो यहाँ पे मूवमेंट फंक्शन है, इनिशिएट एंड कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। ब्रेन जो है जितनी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हैं, ओवरऑल बॉडी की हम बात करें, पार्ट्स का फंक्शन तो हमने साथ साथ देख लिया कि कौन सा पार्ट कौन सी मेमोरी स्टोर करता है, कौन सा एक्शन लेता है। लेकिन जो फंक्शन है ओवरऑल बॉडी के अंदर इसके, वो क्या है, वो ये है कि ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है, उसके साथ साथ ये मेमोरी स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, और उस इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है कोई डाटा स्टोर करने के लिए या कुछ चीज़ें हमने याद रखनी होती हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। जब भी हमें रिकॉल करना होता है, हमने किसी मेमोरी को दोबारा से यूटिलाइज़ करना होता है, तो ये फिर उनको रिड्राइव करके जो डेटा स्टोर्ड पड़ा हुआ होता है उसको वापस लेके आता है। स्पीच है तो ये इनेबल करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम क्या करें, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, यानी जो लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, या हमारी जो बोलना है उसको प्रोसेस करें। फिर इसका एक रोल जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर भी है, मेंटेन द बैलेंस, ये बॉडी का बैलेंस, पोस्चर और फाइन मोटर कंट्रोल, यानी जो हमने एक एक्यूरेट और प्रिसाइज़ काम करना होता है। जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो साथ-साथ हाइलाइट कर रहा हूँ या लाइन लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ये प्रिसाइज़ली कितना जो है वो काम होना है, कितनी जो है वो अमाउंट में होना है, वो ये सारा कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑटोनॉमी कंट्रोल है। ऑटोनॉमी कंट्रोल में ये जो कुछ चीज़ें हैं बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, जैसे हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है और डाइजेशन है। तो ये जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं ये भी ब्रेन के ही कंट्रोल में आते हैं। मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंसरी प्रोसेसिंग में भी ये इन्वॉल्व है। तो जो ब्रेन होता है ये इंटरप्रेट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को, जैसे पेन, टच, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, और भी जितनी भी चीज़ें हैं अबाउट सेंसेशंस, वो सारी ये रिसीव करता है। विज़न से रिलेटेड, यानी प्रोसेस करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, क्योंकि यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स होता है, और परसेप्शंस भी करता है कि हमने किसी चीज़ के बारे में क्या इमेज बनाना होता है। फिर हार्मोन्स हैं, तो चूँकि इसके साथ जो है वो रेगुलेट द फंक्शन थ्रू हार्मोन सेक्रीशंस। इसके साथ अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का ज़िक्र किया था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड चूँकि एक हार्मोनल सेक्रीशन बनाने वाला ग्लैंड है, तो जो हार्मोनल सेक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से बनती हैं, वो बॉडी के बाकी जो पार्ट्स हैं वहाँ पे भी सेक्रीशंस को कंट्रोल करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ब्रेन की जो एनाटॉमी है, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, उनको काफ़ी हद तक डिस्कस किया, ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस किया, बॉडी के ऊपर ब्रेन का इम्पैक्ट डिस्कस किया, और पाथ ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन भी हमने डिस्कस किया।
उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।